बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा, इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा पेगा जिस पर तूने विश्वास किया था, जो आज तुझे मिटाने पर तुला है। तेरा घर अब भी बच सकता है, पर उसके लिए तुझे अपना हृदय कठोर करना होगा। उसके लिए तुझे अपने रक्त संबंधों में भी संदेह लाना होगा। मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन तभी तक जब तक तू स्वयं अपनी रक्षा करना सीखे। अब अंतिम बार कह रही हूँ, इस भाग में तेरे घर में जो है वह पराया नहीं है। उसने तेरी रसोई देखी है, तेरे मन की चाबी उसके पास है और तेरे हर दिन का नक्शा उसके पास है। मेरे बच्चे, तू जब अगली बार उस व्यक्ति की आंखों में देखेगा तो एक बार मेरी बात याद कर लेना। शायद तेरी रूह तब खुद कहे कि माँ ने जो कहा वो सच था। मेरे बच्चे, तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहाँ पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं बचा। अब तेरे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो तू सच को स्वीकार कर उसे नष्ट करने की शक्ति अर्जित कर, या फिर अपनी आंखें मूंद कर सर्वनाश की प्रतीक्षा कर। तेरे घर में जो तांडव मचा है वह किसी तूफान की तरह नहीं आया, वह धीरे धीरे सधे कदमों से आया है। हर मुस्कुराहट में छिपा जहर, हर मिठास में लिपटी काली माया और हर सेवा में छुपी चालबाजी, यह सब एक साथ काम कर रही हैं तेरे विनाश के लिए। अब मैं तुझे उस व्यक्ति के और करीब लाती हूँ जिसकी परछाई अब भी दीवारों पर दिखती है, पर तू पहचान नहीं पा रहा। याद है, एक दिन तेरे घर में पूजा हुई थी, जहाँ सबने भोग चढ़ाया था, जहाँ फूल बरसाए गए थे, जहाँ दिए जलाए गए थे, पर उसी रात तू बेचैन था। तेरा शरीर थका हुआ था, पर नींद नहीं आई।
तेरे भीतर जैसे कोई कांटे चुभो रहा हो। तेरे सिर के ठीक ऊपर किसी ने कुछ बांधा था। हाँ मेरे बच्चे, उस दिन जो पूजा हुई थी वह पूजा नहीं, वह संकेत था, एक यज्ञ जो तेरे सुखों की आहुति मांग रहा था। जिसने पूजा की व्यवस्था की, जिसने सबसे ज्यादा प्रसन्नता जताई, वही था जो उस दिन काले धागे की गांठ बांध रहा था। तेरे घर के एक कोने में, जहां चावल और हल्दी के नीचे कुछ गाड़ा गया था, तेरे रसोई के भीतर जो तुलसी का पौधा है, उसके नीचे कोई मिट्टी का बर्तन रखा गया है जिसमें सिर्फ राख नहीं, तेरे भाग्य की गिरवी रखी गई सांसें हैं। तू अब सोचता होगा, माँ पर क्यों, आखिर मेरे ही घर में ये सब क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि तू वो प्रकाश है जो उनके अंधकार को असहनीय लगता है। क्योंकि तू वो उत्तर है जिसके होने से उनकी झूठी कहानियां बेनकाब हो जाती हैं। तेरे ऊपर जो आंखें उठती हैं, वे बस तेरे धन, तेरी सफलता या तेरे रिश्तों से जलती नहीं, वे उस प्रभाव से डरती हैं जो तेरे व्यक्तित्व से निकलता है। जो भी तुझसे जुड़ता है वह समृद्ध होने लगता है। तेरी उपस्थिति दूसरों के लिए वरदान बनती है, पर यह वरदान किसी के लिए शाप बन गया है। तेरे घर की दीवारों के पीछे कोई तंत्र मंत्र की पुस्तक छुपा रहा है। किसी पुरानी संदूक में नींबू, काली मिर्च, लाल धागा और श्मशान की राख छुपाई गई है, और हर पूर्णिमा की रात वह व्यक्ति अकेले में कुछ करता है। तू जब सबको सोया समझकर चैन की सांस लेता है, वह तब जागता है। तेरे नाम का जाप नहीं, तेरे विनाश का प्रयोग करता है। तू अब तक जान नहीं पाया, क्योंकि वह जो दिखता है वह सच नहीं है। वह तेरे ही किसी अपने के पीछे छिपा है। उसके कपड़े पहनता है, उसके बोल बोलता है, पर उसके इरादे, उसके स्पर्श तेरे जीवन को पिघला रहे हैं। अब मैं तुझे एक स्वप्न की भाषा में संकेत देती हूँ। सुन ध्यान से। जिस दिन तूने सपना देखा था कि कोई तुझसे भीगते हुए मंदिर में मिलने आया, जिसने तुझसे कहा मुझे भीतर मत आने देना, वह सपना नहीं था, वह मैं थी। मैं तुझे चेतावनी देने आई थी। मैंने तुझे रोका था, पर तूने उस व्यक्ति के हाथ से चाय लेकर पी, और वहीं से शुरू हुआ वह खेल जिसका अंत अब तांडव में बदल चुका है। तू अब महसूस करता है कि घर की हवा भारी है, कि अचानक बिजली गुल हो जाती है, कि कोई एक कोना ऐसा है जहां बैठते ही तेरा मन डरने लगता है। ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे। तू अब भी समय रहते पहचान सकता है कि कौन है वह जिसकी उपस्थिति के साथ ही तेरी सांसें घुटने लगती हैं। अब मैं तेरे सामने एक आखिरी संकेत रखती हूँ। इस भाग में वह व्यक्ति अक्सर वही कहता है जो तू पहले से सोच रहा होता है, जैसे वह तेरे मन को पढ़ सकता हो। वह जो कहता है वही कुछ दिनों में घर में घटने लगता है। क्यों? क्योंकि वह केवल भविष्य नहीं देखता, वह उसे घटित करता है। वह पहले ही तुझ पर मानसिक पकड़ बना चुका है। तेरा सोच, तेरा डर, तेरी थकान, सब उसकी चाल है। तेरे घर में रखे कुछ दर्पण अब भी चुपचाप सब देख रहे हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो उसमें तेरा चेहरा कभी कभी अस्पष्ट दिखेगा, पर उस व्यक्ति का चेहरा तेजी से चमक उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे घर की ईंटें बोलने लगी हैं। अब धूप से भी डर लगने लगा है। अब तुलसी सूखने लगी है। ये सब संकेत हैं कि कोई भीतर ही भीतर तेरे सुखों को नोच रहा है। और अब अंत में मैं फिर चेतावनी देती हूँ, तेरा घर सर्वनाश की कगार पर खड़ा है।
तेरे अपनों की सांसें भी अब तेरे निर्णय पर निर्भर हैं। एक भूल और यह घर राख बन जाएगा। बचा ले, अभी भी समय है। बचा ले, अपने सत्य से सामना कर और उस चेहरों की भीड़ में उस एक मुखौटे को पहचान जिसने तुझसे तेरा जीवन चुरा लिया है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने वो परछाई खड़ी है जो तेरी जिंदगी की रोशनी को निगल रही है। पर ध्यान देना, यह परछाई बाहर की नहीं, तेरे भीतर से निकली है। तेरे अपनों से, तेरे रिश्तों से, तेरी ही भावना से। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे मन को झकझोर देगा। पर सच्चाई वही होती है, कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है, तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता, और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर